गुड मॉर्निंग गाइस, पायल रूटीन लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, सुबह सुबह का टाइम है और मैं लग गई हूँ किचन की साफ़ सफाई में, क्योंकि ऐसा कि आज बच्चों को स्कूल तो जाना नहीं है, बच्चों की छुट्टी है आज। तो मैंने कहा ठीक है, बाकी तो सब जगह का निपट ही गया है, घर का जैसे भी साफ़ सफाई चल रही है शादी के लिए। तो बस किचन ही रह गई थी, तो उसके लिए मैं बस किचन में ही लग गई थी सुबह ही उठ करके। बल्कि आज मैं वो काफ़ी जल्दी लग गई थी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि किचन में पानी आता रहता है। तो मैंने कहा ठीक है, वक्त के रहते ये सब सारी साफ़ सफाई करनी है और पानी के जो रहते ये सब करना है, क्योंकि 7:30 बजे तक पानी चला जाता है सुबह के। तो वही सब के लिए मुझे इतनी जल्दी जल्दी सब उठना पड़ा। और बाकी जो है मुझे कपड़े भी सब मशीन लगानी थी कपड़े धोने की, तो वो उसके लिए भी मुझे जो है जल्दी उठना ही था। तो इसलिए मैं किचन के सब डब्बे वगैरह सब धो रही थी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब ये सब होता है किचन की साफ़ सफाई, तो ये सब डिब्बे वगैरह भी धुलने ही ज़रूरी हैं। क्या होता है कि हालांकि मैं इतने नहीं रखती हूँ। मैंने क्या किया था, जो कि सुखाने उखाने का सामान था तो बाकी तो सब मैंने कल सुखा ही दिया था। और जो कि डिब्बे खाली थे, यानी कि जिनमें सामान मैंने पहले ही सुखा दिया था, वो सब तो मैं अंदर से धो रही थी। और जैसे ही बाकी जितने भी धुले धुल के मैंने तो काफ़ी सामान लगा भी दिया था, तो ये थोड़े थोड़े बाहर से ऐसे लगा लगा के धो रही थी मैं। मैंने कहा ठीक है, इतना धोने में निकालने में सामान थोड़ा हो जाएगा। हालांकि मैंने पानी अंदर नहीं जाने दिया था, काफ़ी आइडिया से धो रही थी मैं। क्या होता है ना, कुछ सामान ऐसा होता है कि निकालना ही जरूरी होता है, कुछ सामान ऐसा होता है कि हाँ भाई जो है धो दें, कोई परेशानी नहीं होगी। तो अक्सर ज़्यादातर मैंने डिब्बे जो है निकाल के सामान ही धोए थे, ऐसा नहीं है कि सामान के सहित ही धोए थे। तो जी उल्टे कर करके सारे रख ही दिए थे मैंने। बाकी ये सब है कि सब नितर जाएंगे ना, सारे बर्तन वगैरह भी सब धो ही दिए थे मैंने, और डब्बे भी। बर्तन बस ये है कि ऊपर की साइड में जो आपको दिख रहे हैं वही रह गए थे। तो क्या होता है, वो ज़्यादा यूज़ में नहीं आते हैं, रेगुलर यूज़ में जो ऊपर के साइड में आपको बर्तन दिख रहे हैं वो ज़्यादातर नीचे की साइड के ही आते हैं, वो कभी कभार की साइड में आ जाते हैं यूज़ में। तो अक्सर से उन पे भी थोड़ी सी लग जाता है चिपचिपाहट सी। तो देखिए जी, इधर वक्त मेरे पास काफ़ी कम है, लेकिन इसलिए मैं सोच रही हूँ ना कि शॉपिंग से स्टार्ट करने से पहले मैं घर की साफ़ सफाई निपटा दूँ। तो वही सब सोच रही हूँ कि घर में भी फिर मैं नहीं कर पाऊँगी दो दो इतने सारे काम। तो ये साथ साथ ही मैं कपड़े भी धो रही हूँ। तो काफ़ी सारे कपड़े हो रहे थे और इतने टाइम से थोड़ा सा पानी में भी दिक्कत हो रही थी आने में। तो वो सब भी मेरा साथ साथ ही चल रहा था, क्योंकि कपड़े धोना और मैं किचन की सफाई सारे साथ साथ ही कर रही थी मैं। क्योंकि संडे का दिन था, तो बच्चों की भी छुट्टी थी, तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं आ रही थी, क्योंकि बच्चों को भी छोड़ के आती हूँ ना, तो काफ़ी परेशानी आ जाती है, क्योंकि उनको छोड़ने जाना, लेके आना, टिफिन लंच बॉक्स वगैरह सब ये सेट करना होता है, बच्चों को तैयार करना, तो काफ़ी परेशानी हो जाती है। आज बच्चों की छुट्टी थी, तो मैं सोच रही थी कि बच्चों के उठने से पहले मैं सारा सब निपटा लेती हूँ। क्योंकि टाइम कुछ नहीं तो 5:30-6 का टाइम था, बल्कि 6:30 का टाइम हो गया था मुझे करते करते, मैं 5 बजे से लगी हुई थी। तो जी देखिए, आधे ज़्यादातर मेरे कपड़े धुल ही चुके हैं, क्योंकि कपड़े भी काफ़ी हो रहे थे, क्योंकि साफ़ सफाई के साथ साथ मेरे पर्दे वगैरह सब भी चेंज किए थे। तो वो सब धोना वोना सब बेडशीट वगैरह सब बहुत सारे हो गए थे कपड़े, तो इसीलिए जो है काम काफ़ी हो रहा था। तो जी ये सब है कि नहीं, घर के अंदर ये कोई फंक्शन वगैरह हो ना, तो कपड़े वगैरह सब धुले मंजे एकदम सेटिंग सा होना घर, तो काफ़ी अच्छा लगता है। वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है कि घर में सफाई ना हो। नमस्ते गाइस, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। और कैसे हैं आप लोग। तो देखिए जी, जैसा कि आप लोगों ने देख ही रहे हैं कि इस टाइम तो साफ़ सफाई का अभियान चल रहा है घर के अंदर, और शादी के घर में तो कुछ ज़्यादा ही काम हो रहा है मेरा। देखिए जी, जितना भी हो रहा वक्त के अनुसार सब निपटा ही रही हूँ। फिलहाल आज तो सुबह से उठ करके मैंने पहले मशीन लगाई, तो देखिए जी कपड़े भी ना सब, क्या होता है ना कि जब साफ़ सफाई होती है तो पर्दे भी उतरते हैं, चादरें भी चेंज होती हैं, तो मतलब होता ही है काम। कपड़े भी काफ़ी सारे हो रहे हैं, तो ये कितने सारे हो रहे हैं, एक तो घर के ही हो रहे हैं। ये पूरा धोबी घाट खोल रखा है मैंने तो। बस ये कार्य मैं दो डिवाइड में करके रही थी, लेकिन पानी की दिक्कत की वजह से मैंने नहीं धो पाई थी मैं। तो सुबह ही पानी आया था 5 बजे, तो जब से ही मैंने इसको धुलाई मुजाई में लग गई थी मैंने चलो ये निपटा लूँ मैं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब काम ज़्यादा होता है तो हमें ऐसा लगता है, और वक्त कम होता है ना, तो ये लगता है कि किसी न किसी सूरत से सारा काम निपट ही जाए वक्त के अनुसार। काम ज़्यादा हो तो एक दफ़ा को हम क्या नाम है उसको थोड़ा थोड़ा करके कर लेंगे, लेकिन अब वक्त कम होना तो उसमें ही काम को भी करना होना, तो काफ़ी दिक्कत आ जाती है। देखिए जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि कमरों का तो मेकओवर जैसा भी था हो ही गया है, फिलहाल किचन रह गई है, तो किचन में मैं इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। और क्या हो रहा है ना कि सारे डब्बे हैं ना, तो ये सारे गंदे हो गए। तो गंदे क्या हो गए थे कि जैसे कि शौक हमारी करते हैं, यानी कि शौक वगैरह लगाते हैं, तो थोड़ा सा चिकनावट सी आ जाती है। तो मुझे ना बड़े अजीब से लगते हैं पकड़ते टाइम ना, अगर हल्का सा भी चिपका चिपकापन आ जाए ना, तो मुझे बड़े गंदा सा लगता है। तो मैंने कहा चलो जब सारे ही हो रहा है, सारे घर के साफ सफाई हो रही है, तो किचन भी क्यों छूटे, किचन भी कर ही देते हैं।
देखिए जितने भी थे सारे डब्बे मैंने धो ही दिए हैं, अधिकतर सारे ही धो दिए हैं, बल्कि जो सामान के थे वो मैंने निकाल करके रख दिए थे। जो सूखने की दालें वगैरह थी वो मैंने कल सुखा ली थी धूप में, मैंने कहा चलो इसी बहाने सूख भी जाएंगी जो भी है। तो बाकी जितना भी था हो ही गया है, जितने निकालना था सामान उनका भी निकाल ही दिया है मैंने। बाकी उसकी टाइलें वाइलें रगड़ करके बस मुझे सामान लगाना है, इतना तो खैर नहीं होगा, लेकिन किचन में फिर भी टाइलें रगड़नी पड़ेंगी मुझे। और देखिए जी अभी तो फिलहाल बच्चे भी सो ही रहेंगे, मैं सोच रही हूँ पता ना कब तक उठेंगे। फिलहाल ये है कि जब तक मैं काम करूँ ना उठे। देखिए जी इधर का तो तुमने आप लोगों ने देखा ही, सब हो ही गया है। छोटी बेटी मेरी उठ गई जल्दी, क्योंकि इसकी जल्दी उठने की आदत है, और वो देख रही है कार्टून। फिलहाल तो डांस दीवाने चल रहा, वही देख रही है। अभी दोनों बच्चे सो रहे हैं मजे से। क्या क्या डाल देते हो रास्ते में, बिल्कुल पूजा पाठ करना है, गंदा लगता है रास्ते में आ जाए तो यह है कि बस वक्त मेरे पास काफ़ी कम है, इसी में ही सारा काम निपटाना है मुझे। और देखिए जी पता नहीं मैंने, हाँ शायद दिखाया आपको इधर की तो लाइट ख़राब हो रही तो ना दिख पा रही है सही से। तो देखिए इधर का तो हो ही गया, इधर का भी निपट गया। अब मुझे खाली रजाई के कवर भी निकाले हैं मैंने, क्योंकि रजाई के कवर हालांकि मैंने अभी बीच में ही धोए थे, धूप जब निकल रही थी क्या नाम है, और नवंबर में धुलाई वुलाई करके रख दी थी मैंने सारी रजाई कवर की। जो कि हम यूज़ करते हैं वो तो मैं एक हफ्ते में धो ही देती हूँ, लेकिन जो यूज़ नहीं करते हैं, जिसकी हल्की हल्की थोड़ी बहुत कभी कभार के एक दो बार मेहमान आ गए, यूज़ हो गए हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए आप फिर शादी का टाइम में मेहमान वगैरह फिर आएंगे, तो मैं सोच रही हूँ रजाई गद्दों के सारे कवर भी मैंने निकाल ही दिए हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। अभी तो एक दो छत पे और पड़े हैं फिलहाल में। देखिए जी इधर का रह गया था, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा है, बस खाली पेपर रह गए थे ना आधे अधूरे, और रात का टाइम था, तो रात का टाइम था कि इधर का ना कुछ कनेक्शन ऐसा है कि लाइट का ना निकाल करके मुझे यहाँ पर ना लाइट निकाल करके जब मुझे यहाँ पे पेपर लगाने थे, तो इसलिए मैंने रात में नहीं लगाया, क्योंकि लाइट निकाल दी थी तो फिर काफ़ी दिक्कत आ जाती, तो नहीं लग पाते। तो अब देखिए जी फिलहाल बस इधर का ही बचा, कवर वगैरह लगाने, सारी डस्टिंग वगैरह करनी है, सारा इतना सारा काम है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। और आज मुझे फिर मार्केट भी जाना है, देखती हूँ अगर टाइम लगता है तो जाती हूँ, नहीं तो फिलहाल तो ये है कि जाना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ऐसा है जैसे कि मैंने ड्रेस वगैरह जो भी बनाए बच्चों के, तो मेहंदी के लिए तो हल्दी के तो कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन मेहंदी की जो है ना उसका फैब्रिक थोड़ा सा जैसे कि अस्तर वगैरह है, ये कुछ है दुपट्टे वगैरह मैचिंग के बच्चों के हल्के फुल्के, वही सब लेकर के आना है। तो मेरी समझ में, और वो वहीं पर ही मिलेगा जैसे कि मैं चाह रही हूँ ना, जिस तरह से कपड़ा वो वहीं पर ही मिलेगा। मैन मार्केट जैसे कि रेगुलर की जो होती है उसमें एकदम से नहीं मिल पाता, मैं ढूंढा भी था नहीं मिला मुझे, तो इसलिए मुझे आज ये सब भी निपटाना, और ये सब भी निपटा करके ही वहाँ जाना है। मेरी तो कुछ समझ ना आ रही है कैसे कैसे निपटेगा, लेकिन फिलहाल यह है कि हिम्मत रखनी चाहिए और मैं निपटा ही लूँगी जैसा भी है। पर एक आइडियाज़ हो जाता है ना। फिलहाल ये किचन भी आज ही मुझे करनी है, क्योंकि कल मंडे से बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट है 26 फरवरी से, फिर हमारे घर के फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे शादी के, तो फिर आप लोग जानते ही हैं वो सब, फिर फंक्शनों में तो टाइम नहीं मिलता है इन चीज़ों का। अब आप लोग कहेंगे आप इतना लेट क्यों कर रहे हो साफ़ सफाई, कि लेट मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ना क्या होता है कि जैसे कि आप लोग जानते हैं पेपर वगैरह अगर मैं इनको लगा देती हूँ फिर पहले से, ये तो पेंट वगैरह होता है ना, तो वो तो एक दफ़ा को पहले से हमारे घर में काफ़ी नीचे जो है सब पेंट वगैरह सब हो ही गया है, लेकिन ये पेपर वगैरह एकदम से ख़राब हो जाते हैं, छूट जाते हैं, तो फिर मुझे फिर दोबारा मेहनत करनी पड़ती। ये सब मैंने ज़्यादा टाइम लेके नहीं किया था। फिर इस बीच में मेरे दांत में भी दर्द हो रहा था, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैं नहीं कर पा रही थी सब कुछ, काफ़ी परेशानी सी हो रही थी मुझे, सर में भी दर्द हो रहा था, इसी वजह से दांत में भी दर्द हो रहा था, तो तबीयत मेरी कुछ ऐसी चल रही थी, इसलिए मैं नहीं कर पाई थी। और बाकी सिलाई विलाई के कपड़ों का अभियान तो मेरा काफ़ी दिनों से चल रहा है। फिलहाल यह है कि साफ़ सफाई का मैंने सोचा चलिए अब कर ही लेती हूँ, जितना भी टाइम जितना भी बचा है मेरे पास फिलहाल कर ही लूँगी। बस ये निपटा रहा हूँ, कमरा निपटा दूँ और किचन निपटा दूँ, बाकी तो फिर मैं सब सेट कर लूँगी। अब देखते हैं कितनी देर में और कब तक निपटता, अभी कुछ आइडिया नहीं है मेरा भी, फिलहाल कोशिश में हूँ मैं। तो देखिए मैं किचन का जो है बाकी सारा सामान मैंने बाहर निकाल के रख दिया ही है, क्योंकि क्या होता है ना कि एकदम से झाड़ सफाई करो ना, तो उसका सारा सामान मैंने एकदम क्लियर हो ना किचन, तो उससे एकदम से हो जाती है। जितनी भी टाइलें वगैरह थी सब मैंने क्लियर कर ही दी थी उधर से। इधर बच्चे उठ गए थे तो वो मेरी हेल्प एकदम से हेल्प कराने लगे थे, तो मैं सोच रही थी कि नाश्ता वगैरह जो है बच्चों को मैं किचन लगा लूँ, फिर फटाफट से फिर एकदम नाश्ता ही दे दूँगी, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं बनाया था सुबह का, जो बच्चे नाश्ता वगैरह करते हैं, क्योंकि सुबह से मैं किचन में ही लगी थी, तो मैंने सोचा था कि बच्चे उठ जाएँ उसके पहले पहले मैं सब निपटा ही दूँ। तो फिर भी बच्चों को उठने से पहले पहले सारा निपट ही चुका था, बस साला जो जो भी जितना भी था। तो ये किचन का काम समेटने के बाद मैं आ गई थी
कमरे में, क्योंकि बच्चों को नाश्ता वगैरह मैंने सब करा ही दिया था। तो क्या था कि जैसे कि बड़े बड़े कपड़े हो रहे थे ना, जैकेट वगैरह हैं बच्चों की और बड़ों बड़ों की जैकेट जितनी भी, तो ये बड़े बड़े कपड़े मैंने सब बेड में ही लगा दिए थे। ज़्यादा तो नहीं लगाए थे क्योंकि अभी ठंड काफ़ी है। जैसे कि जो जैकेट वगैरह नहीं पहन रहे थे इस टाइम बच्चे, तो वही सब मैं बेड में लगाने की सोच रही थी। कि क्या होता है ना कि एकदम से कवर्ड में सारे फैलावा सा हो रहा था, तो मुझे वो सब भी सेट करके ही रखना था। तो जितने भी हो रहे थे मोटे मोटे, बस वही मैं सेट कर रही थी। और काफ़ी बेड में भी अभी एकदम से सेटिंग नहीं की है मैंने, जितने भी थे बस खाली लगा लगा के इस तरह से रख ही दे रही हूँ। जो भी आलतू फालतू थे एक साइड को रख रही थी, बाकी सब जो है जितने ज़रूरी थे वो सब मैं लगा ही रही थी। क्या होता है कि एकदम कपड़े जो ज़रूरत के हों अलमारी में वही रहे ना, तो वही ठीक रहता है। बाकी तो यह है कि जो ज़रूरत के नहीं थे वही सब मैं एक साइड को लगा रही थी। अक्षु के भी मैंने लगा दिए थे, जितने ही मोटे मोटे थे बच्चों के, अपने, इसके पापा के, सब मैंने एक साइड को कर दिए थे। तो देखिए जी, आज जो है लगन जा रही थी, जो कि यहाँ से जो है हम जो है हल्दी वगैरह के कपड़े भेजते हैं लड़के के लिए। तो वही सब सारी तैयारी हो रही थी, तो वही सब सामान था। बाकी जो फल की टोकरी नहीं आई थी, अभी लड्डू नहीं आए थे, तो पूरा नहीं था। तो जो भी जितना भी था मैंने वही सब आपको दिखा दिया है। यही सब सारे जो है जितना भी देना है, जो भी कुछ करना है बेटी के लिए, वही सब भेजना था वहाँ पे। देखिए जी, क्या नाम है, होने लगी शादी की सारी तैयारियां। और हमारी देखिए बुआ सास आ गई हैं, ये हमारी बुआ सास हैं। तो जो भी है, जैसी भी हमारी बड़ी सब यही हैं। और देखिए जी, मेरी बड़ी जेठानी है, ये इन्हीं की बेटी की शादी है, इनकी हमारी बेटी की शादी है। और देखिए ये छोटी बेटी है। और जो बेटियां तो बहुत है हमारे घर में। और ये देखिए दुल्हन बैठी है, इन्हीं की शादी है। इन्हीं की आज लगन जा रही है। जैसे कि पहली रस्म होती है लगन की, वही सब जो उसी की तैयारी कर रहे हैं हम। तो जी लगन तो ऐसा कि 11 दिन पहले भेज देते हैं, 21 दिन पहले भेज देते हैं, ये जैसे कि पंडित जी बताते हैं 7 दिन पहले। तो जी हमारी 7 दिन पहले की निकली, तो आज हम जो है भेज रहे हैं 25 फरवरी। तो जी देखिए, अब जो सारी तैयारी हो ही गई है। जो हमारे जैसे कि जो मान होते हैं उन्हीं वही लेकर के जाते हैं, बाकी तो ऐसा कोई नहीं जाता है, जो होते हैं वही सब। तो जी सब हो ही गया है, जैसा भी चल ही रही है सब सब शादी तैयारियाँ। और जी जैसा भी होगा सब मैं आपको दिखाती रहूँगी। हेलो गाइस, अक्षु के हमने पार्सल मंगवाया था, वो आ गया है आज। और देखिए, वाह गाइस, बहुत अच्छा है। मम्मी देखो, थोड़ा पीछे होके बना, थोड़ा पीछे मुझे ही दिखा सकते। देखिए गाइस, ये शर्ट आई है, ये ऐसे शर्ट अच्छी आई है। और ये पैंट है, पैंट है ये। ओहो चलो भैया, और ये कपड़े तो आ गए कम से कम। ये इसकी टाई है, देखिए टाई। देखो, अरे यार जैसे सोचते थे वैसे ही आए। चलो और ये देखिए इसके डांगरी के पीछे बांध रहेगा यहाँ पे ऐसे। चल अक्षु तो हीरो बन जाएगा भैया। मम्मी बहुत अच्छा। बस वैसे नहीं। तो देखिए जी, मीशो से ऑर्डर मंगाया है हमने। और ये ग्रीन कलर के कपड़े मंगाए थे अक्षु के। पता नहीं बच्चों ने तो देखा नहीं, अभी बच्चे खोल रहे थे। देखिए यहाँ से खराब आ गए हैं, पता नहीं। और रिटर्न करने में पता नहीं कितना टाइम लगाएंगे। देखिए क्या है, मेरे पास टाइम भी नहीं है कि मैं इसको रिटर्न करा दूँ। मैं तो समझ नहीं आ रही है। मैंने डैमेज हो गई। डैमेज है, देखिए जी कितना अजीब से छेद सा होल्ड सा इसमें। देखिए कितना अजीब। यही तो रहता है ऑनलाइन, अगर हम कोई चीज़ मंगा लेते हैं ना तो उसकी पता नहीं, कभी कभार तो ठीक आ जाती है, लेकिन अभी तक मैंने देखा खराब पता नहीं कैसे आ जाती है, ये आ गई। इसलिए मैं सामने से ही जो है लेती हूँ। सामने से ही बाजार से अधिकतर ज़्यादातर लेती हूँ। ऑनलाइन ज़्यादा शॉपिंग में नहीं करती, क्योंकि ऑनलाइन में मुझे यही दुविधा रहती है, पता नहीं सही आएंगे या नहीं आएंगे।